शांत तालाब प्रभाव लहर पैदा करता है जो समन्वित वृत्तों में फैलता है। उसी तरह आरी प्रारंभिक ब्रह्मांड में फैल गई, अंतरिक्ष के कपड़े में लहरें पैदा की गईं। इन लहरों या ध्वनिक तरंगों ने ब्रह्मांड में पदार्थ के वितरण पर अपना निशान छोड़ दिया। जैसे जैसे ब्रह्मांड विस्तारित और ठंडा हो गया, ये ध्वनिक तरंगें जगह पर जम गईं। ब्रह्मांड माइक्रोवेव पृष्ठभूमि बिग बैंग के आफ्टरग्लो में एक अनूठा पैटर्न को छाप देती है। यह पैटर्न आकाश गंगाओं और ब्रह्मांड संरचनाओं के वितरण तक फैला हुआ है, जिससे उनके गठन और स्थान को प्रभावित किया जाता है। बाओ का छाप सिर्फ एक अवशेष नहीं है अतीत का, लेकिन खगोलविदों के लिए एक उपकरण है। इन पैटर्नों का अध्ययन करने से वैज्ञानिक अब ब्रह्मांड के विस्तार और विशाल संरचनाओं का पता लगा सकते हैं। एओ हमें इन संरचनाओं के पैमाने को समझने और डार्क मैटर, डार्क एनर्जी के सुराग देता है। हालांकि वैकल्पिक सिद्धांत भी हैं। ये रोजर पेनरोज की अनुरूपित चक्रीय ब्रह्मांड विज्ञान और ब्रह्मांडीय स्ट्रिंग परिकल्पना है, जिनमें से प्रत्येक ब्रह्मांडीय कपड़े पर एक अनूठा कोण प्रदान करता है। प्रसिद्ध भौतिकविद रोजर पेनरोज ने अपने अनुरूपित चक्रीय ब्रह्मांड शास्त्र में एक मौलिक रूप से अलग विचार प्रस्तावित किया। इस सिद्धांत के हिसाब से ब्रह्मांड बड़े धमाके से शुरू होकर एक अनंत विस्तार में समाप्त होता है। इस दृष्टिकोण से हमारा वर्तमान ब्रह्मांड ब्रह्मांडीय घटनाओं के शाश्वत अनुक्रम का सिर्फ एक चरण है। पेनरोज का सिद्धांत एक बड़े धमाके के पारंपरिक दृष्टिकोण को चुनौती देता है। इसके बजाय वह तर्क देता है कि प्रत्येक ब्रह्मांड का अंत अगले ब्रह्मांड की अनुरूप पैमाने वाली शुरुआत बन जाता है। मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र है। विलक्षणताओं का शून्य समय और स्थान की हमारी समझ के लिए एक विचार प्रेरित विकल्प प्रदान करता है। अब यह मेघा संरचनाओं से कैसे जुड़ता है? इसे सीसीसी में सिद्धांत के कई प्रमुख पहलुओं के माध्यम से सीधे समझा जा सकता है। पिछले ब्रह्मांड चक्र की अंतिम स्थिति, जो अनंत रूप से विस्तारित और पदार्थ से खाली है, अगले चक्र की शुरुआत को प्रभावित कर सकती है। यह प्रभाव पदार्थ के माध्यम से नहीं, अंतरिक्ष समय की ज्यामिति के माध्यम से है। अनिवार्य रूप से पिछले ब्रह्मांड की ज्यामिति खुद को अगले ब्रह्मांड पर थोपती है। पेनरोज कहते हैं कि ब्रह्मांड की कुछ विशेषताएं इन चक्रों के माध्यम से स्थानांतरित हो सकती हैं। इस हस्तांतरण में एक चक्र से दूसरे चक्र तक बड़े पैमाने पर संरचनाओं को छाप देने की क्षमता है। जब एक नया ब्रह्मांड चक्र, एक नया बड़ा धमाका शुरू होता है, तो पिछले ब्रह्मांड के ये छाप या अवशेष ब्रह्मांड माइक्रोवेव पृष्ठभूमि में प्रारंभिक स्थितियों या अनियमितताओं के रूप में प्रकट हो सकते हैं। इन अनियमितताओं ने शुरुआती ब्रह्मांड में पदार्थ के वितरण को प्रभावित किया हो सकता है, जिससे विशाल चाप जैसी बड़ी संरचनाओं का गठन हो सकता है। यह एक रूपता के मानक ब्रह्मांड शास्त्र सिद्धांत को चुनौती देता है। यह सुझाव देता है कि ब्रह्मांड की बड़ी संरचना पूरी तरह से यादृच्छिक नहीं हो सकती है, बल्कि प्रभावित हो सकती है द्वारा पिछले चक्रों की प्रतिध्वनि, जबकि पारंपरिक ब्रह्मांड विज्ञान अवलोकन योग्य ब्रह्मांड के युग में इतनी विशाल संरचनाओं के अस्तित्व को समझाने का प्रयास करता है। सीसीसी एक वैकल्पिक रास्ता का प्रस्ताव करता है। यह सुझाव देता है कि ये संरचनाएं विसंगतियां नहीं हो सकती हैं, बल्कि ब्रह्मांड की चक्रीय प्रकृति से प्रभावित विशेषताएं हो सकती हैं। एक और रोमांचक अवधारणा ब्रह्मांड के तारों की है। अंतरिक्ष समय में ये काल्पनिक एक आयामी दोष ब्रह्मांड के शुरुआती क्षणों में बने हो सकते हैं, जो अपार गुरुत्वाकर्षण आकर्षण की दरारें या रेखाओं जैसी हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड के तार आसपास के अंतरिक्ष पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। परिकल्पना के अनुसार ये तार ब्रह्मांड के पैमाने पर सिलाई के रूप में कार्य कर सकते हैं, आकाश गंगाओं के वितरण को प्रभावित कर सकते हैं और संभवतः महान छाप और महान अंगूठी जैसी संरचनाओं में देखे जाने वाले असामान्य संरेखण का कारण बन सकते हैं। उनका अस्तित्व हालांकि अभी भी सैद्धांतिक है, शुरुआती ब्रह्मांड की जटिलता में एक आकर्षक खिड़की खोलता है।
इन विचारों को साबित करने या खंडित करने की खोज हमारे वैज्ञानिक अनुसंधान को आगे बढ़ाती है, ब्रह्मांड शास्त्र के गहरे सत्य का रास्ता प्रकाशित करती है। ब्रह्मांड के विकास की हमारी समझ इन खोजों, विशाल छाप और महान अंगूठी जैसे विशाल संरचनाओं के कारण लगातार बदल रही है। वे हमें ब्रह्मांड के विकास और वर्तमान ब्रह्मांड शास्त्रीय मॉडल को शासित करने वाली मौलिक प्रक्रियाओं पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करते हैं। इन विशाल संरचनाओं के प्रभाव पर सोचें। वे सिर्फ आकाशगंगाओं के समूह नहीं हैं, वे पदार्थ और ऊर्जा के नेटवर्क हैं जो गुरुत्वाकर्षण संतुलन को प्रभावित करते हैं। उनका अस्तित्व यह बताता है कि ब्रह्मांड हमने कभी कल्पना की तुलना में कहीं अधिक कसकर जुड़ा हो सकता है। ये खोजें विभिन्न ब्रह्मांडीय घटनाओं के परस्पर संबंध पर जोर देती हैं। तारों के जन्म से लेकर अंधेरे पदार्थ की रहस्यमय प्रकृति तक ब्रह्मांड में सब कुछ एक भव्य परस्पर बुना हुआ योजना का हिस्सा है। हम जो बड़े पैमाने पर संरचनाएं निरीक्षित करते हैं, यह समझने के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है कि ब्रह्मांड के विभिन्न बल और घटक खगोलीय दूरी और समय पैमाने पर कैसे बातचीत करते हैं। जैसे जैसे तकनीक बढ़ती है, खगोलीय सफलताओं की संभावना भी बढ़ती है। अंतरिक्ष अन्वेषण और अवलोकन के भविष्य में अनगिनत संभावनाएं हैं। हर नई खोज के साथ हम ब्रह्मांड के रहस्यों की एक और परत को छीलते हैं। इस विशाल ब्रह्मांड समुद्र के भव्य डिजाइन को समझने के करीब आते हैं। इस बीच हम नई खोजों के लिए तत्पर हैं जो हमारे ब्रह्मांड के मेगा स्ट्रक्चर पर अधिक प्रकाश डालेंगे। एक ब्रह्मांड में जहां दूरी को मील में नहीं बल्कि वर्षों के प्रकाश यात्रा में मापा जाता है, एक तारा है जिसकी हमारे पास यात्रा सामान्य ब्रह्मांड पैमाने का विरोध करती है। यह अरेंडल है, एक लुमिनेरी इतना दूर है कि यह प्रकाश इसे 12 बिलियन साल से अधिक पहले छोड़ दिया गया था। तुलना में तारे से प्रकाश ने हमारे लिए अपनी यात्रा शुरू की जब ब्रह्मांड 104 अरब वर्ष से कम पुराना था। यह अंतरिक्ष और समय की विशालता को पार कर हमारे पास पहुंची। इसकी तुलना में सूर्य केवल 8 प्रकाश मिनट दूर है। उसी समय हमें पहुंचने वाली अरेंडल प्रकाश पृथ्वी पर बने प्रारंभिक जीवन रूपों के बाद से अंतरिक्ष में यात्रा कर रही है। हबल स्पेस टेलीस्कोप की आंख से खोजे गए एरेंडल इतिहास की सबसे बड़ी जासूस कहानी से एक सुराग की तरह अंधेरे से उभर गया। यह सिर्फ एक स्टार नहीं है, यह एक रिकॉर्ड ब्रेकर है। सबसे दूर तारा जिसे हमने कभी देखा है, अरेंडल की प्रकाश ने 12 अरब साल से अधिक समय तक हमारे तक पहुंचने की यात्रा की है, जब ब्रह्मांड शायद ही 1.4 अरब साल पुराना था। तो हम इतने दूर की वस्तु का पता कैसे लगाने का प्रबंधन कर रहे हैं, और यह खोज हमें क्या बताती है? ब्रह्मांड का मानचित्र बनाने की हमारी इच्छा में खगोलविदों ने लंबे समय से अवलोकन योग्य ब्रह्मांड की सीमाओं को धक्का देने की कोशिश की है। यह डोमेन न केवल हमारे उपकरणों की क्षमताओं से परिभाषित किया जाता है, बल्कि प्रकाश की गति से भी परिभाषित किया जाता है। इस ब्रह्मांडीय क्षितिज पर हर तारा और हर आकाशगंगा अतीत का एक संभावित बीकन है, जो हमें इसके इतिहास का खुलासा करने के लिए आमंत्रित करता है। इस अवलोकनीय सीमा के किनारे पर एक तारा अरेंडल से मिले। इसका प्रकाश, जो 12 बिलियन साल से अधिक पहले हुआ था, हमें ब्रह्मांड के इतिहास के युग की एक दुर्लभ झलक देता है जो वास्तव में अनदेखा है। पारंपरिक मानकों के विपरीत इस आकाशीय को शुरू से ही एक उचित नाम दिया गया था, जो इसकी दुर्लभ और महत्व का संकेत देता है। इस तारे का नाम एरेंडल रखा गया था, एक एंग्लो सैक्सन मूल का नाम जिसका अर्थ सुबह का तारा था। अरेंडल नाम विशेष रूप से उपयुक्त है क्योंकि यह ब्रह्मांड की भोर के प्रतीक के रूप में तारों की भूमिका का प्रतीक है। ब्रह्मांड की भोर ब्रह्मांड के इतिहास में बिग बैंग के कई 100 मिलियन वर्षों बाद की अवधि को संदर्भित करता है, जब पहले तारे और आकाश गंगाएं बनती हैं, ब्रह्मांड के अंधेरे युग को समाप्त करती हैं और पहली बार ब्रह्मांड को प्रकाश से भर देती हैं। हबल स्पेस टेलीस्कोप वह उपकरण था जो हमारे दृष्टिकोण में एरेंडल लाया। हबल की तेज दृष्टि ने अंतर्गंगाशी अंतरिक्ष के विशाल हिस्सों को देखा,
इस दूर के तारे की एक छवि को पकड़ लिया। प्रारंभिक अवलोकन एक साधारण खोज नहीं थी, इसे ब्रह्मांड के संरेखण की जरूरत थी। मजबूर करना। गुरुत्वाकर्षण लेंस और खगोलविदों द्वारा अथक डेटा विश्लेषण के माध्यम से प्रकाश का विक्षेपण, जिन्होंने ब्रह्मांड शोर के बीच संकेतों को डिकोड किया। अरेंडल हमारे सामने एक जलती डिस्क के रूप में नहीं दिखाई दिया, जैसा कि तारों को अक्सर चित्रित किया जाता है, बल्कि एक चमकदार बिंदु के रूप में दिखाई दिया, जिसका विवरण समय और स्थान की धुंध से अस्पष्ट है। फिर भी यहां तक कि यह बेहोश छवि सूचना का खजाना है, खोज की यात्रा का शुरुआती बिंदु है, जो ब्रह्मांड के शुरुआती अध्यायों तक वापस जाता है। खगोल विज्ञान के इतिहास में कुछ उपकरणों ने ब्रह्मांड के बारे में हमारे दृष्टिकोण को हबल अंतरिक्ष दूरबीन की तरह गहराई से बदल दिया है। अरेंडेल की खोज इस महान वेधशाला की जीत थी। खगोलविदों ने हबल की उन्नत प्रकाशिकी का उपयोग करते हुए ब्रह्मांड का पता लगाया और सबसे पुराने तारों से प्रकाश की झलक की तलाश की। यह ब्रह्मांड के घास के ढेर में सुई की तलाश करने जैसा था। वाइड फील्ड कैमरा 3 हबल के उपकरणों के सूट में से एक वर्कहॉर्स ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पराबैंगनी प्रकाश के प्रति इसकी संवेदनशीलता, जो अक्सर पृथ्वी के वातावरण द्वारा अवरुद्ध होती है, इसे दूर के तारों की उच्च ऊर्जा चमक पर कब्जा करने की अनुमति देता है। कार्य बहुत बड़ा था। अंतरिक्ष में मैराथन यात्रा के दौरान एरेंडेल की प्रकाश मंद हो गई थी और लाल तरफ स्थानांतरित हो गई थी, अपनी मूल तीव्रता के एक अंश तक। इसके पता लगाने के लिए न केवल सही उपकरणों की आवश्यकता थी, बल्कि अनुकूल परिस्थितियों का संगम भी था। वैज्ञानिकों ने हमेशा दूर के ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलने की कोशिश की है, ब्रह्मांड के विस्तार में गहराई से देखने के लिए। एरेंडेल की खोज इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि दूर की आकाशगंगाओं का पता लगाना ऐतिहासिक रूप से एक कठिन काम रहा है। आमतौर पर जब खगोलविदों ने अपनी नजर इन दूर के कोनों की ओर मुड़ती है, तो वे केवल सबसे चमकदार बीकन, क्वासर और ब्लेजर को पहचानते हैं। ये वस्तुएं ब्रह्मांड के बीकन के रूप में काम करती हैं। वे हल्के हैं और हमें पहुंचने के लिए कई अरबों साल की यात्रा के दौरान बुद्धि बहुत दूरी पर धुंधला होती है। अब तक इतनी विशाल दूरी पर केवल कुछ आकाश गंगाओं का पता चला है। उनकी उपस्थिति का पता अंतरिक्ष यात्रा द्वारा संरक्षित कम प्रकाश से प्रकट किया गया है। लेकिन एक तारे की संभाव्य स्थिति, जो उसकी प्रकाश को बढ़ाता है, ने हमें इसे देखने का दरवाजा खोल दिया है। इसलिए गुरुत्वाकर्षण लेंस प्रकृति का खुद का आवर्धक ग्लास से मिले। यह घटना तब होती है जब किसी विशाल वस्तु का गुरुत्वाकर्षण, जैसे कि आकाश गंगाओं के एक क्लस्टर, उसके आसपास के स्थान को विकृत करता है, उसके पीछे की वस्तुओं से प्रकाश के पथ को झुकाता है, जैसे आवर्धक ग्लास प्रकाश को फोकल बिंदु तक झुकाता है। अरेंडल की खोज कार्रवाई में गुरुत्वाकर्षण लेंस का एक पाठ्य पुस्तक उदाहरण है। आकाश गंगाओं के एक समूह के पीछे स्थित है, जिसे WHLO 13708 कहा जाता है। एरेंडल का प्रकाश झुका हुआ है और प्रवर्धित किया गया है, जिससे यह ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में हमारे पास पहुंचने की अनुमति मिलती है। इस प्राकृतिक आवर्धक ग्लास के बिना तारे बेहोश चमक छिपी रह सकती थी और यह रहस्य असुलझे हैं। गुरुत्वाकर्षण लेंस अरेंडल की खोज से अधिक महत्वपूर्ण है। यह खगोलविदों की किट में एक अनिवार्य उपकरण बन गया है, जिससे हमें उन वस्तुओं का अध्ययन करने की अनुमति मिलती है जो अन्यथा हमारे सबसे शक्तिशाली दूरबीन तक पहुंच नहीं होती। लेंस के साथ हम दूर की आकाश गंगाओं की विस्तृत संरचना का निरीक्षण कर सकते हैं, शुरुआती ब्रह्मांड में सुपरनोवा जैसी घटनाओं का निरीक्षण कर सकते हैं, और यहां तक कि लेंस प्रभाव के लिए जिम्मेदार अदृश्य द्रव्यमान को मैप करके अंधेरे पदार्थ की खोज कर सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण लेंस हमें भौतिकी की हमारी समझ की सीमाओं का परीक्षण करने की अनुमति देता है। यह प्रकाश और गुरुत्वाकर्षण के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए एक प्राकृतिक प्रयोगशाला प्रदान करता है, सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत की भविष्यवाणियों का समर्थन करने के लिए सबूत प्रदान करता है। दूर के आकाशीय वस्तुओं के अध्ययन में इस घटना की भूमिका महत्वपूर्ण है। यह न केवल प्रकाश को बढ़ाता है, बल्कि दृश्य की बीम में छवियों को भी फैलाता है, अवलोकन के कई कोण प्रदान करता है। यह इन दूर की वस्तुओं के भीतर संरचना और गति के बारे में विवरण प्रकट कर सकता है,
उनकी प्रकृति की अधिक पूर्ण तस्वीर प्रदान कर सकता है। इस प्रकार आइंस्टीन के सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत द्वारा भविष्यवाणी की गई ब्रह्मांड की विचित्र ने दूर के ब्रह्मांड में एक खिड़की खोली और इस तारे की खोज की कुंजी थी। अरेंडल के व्यक्तित्व में गहराई से हम अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले फोटॉन द्वारा डिकोड की गई कहानी का खुलासा करते हैं। हबल डेटा रोसेटा पत्थर है जिसने इन प्राचीन संकेतों को तारों और ब्रह्मांड की स्थितियों के गुणों की कहानी में बदल दिया। हबल द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों से वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला है कि अरेंडल न केवल पुराना है बल्कि बेहद चमकदार है, जो हमारे अपने सूर्य की चमक से बहुत अधिक है। इसकी चमक से पता चलता है कि यह एक बड़ा है जो अपने परमाणु ईंधन को तेजी से जलाता है और एक तेजी से और क्रोधित जीवन जीता है। ब्रह्मांडीय मानकों के अनुसार एरेंडेल प्रकाश स्पेक्ट्रम तारे के वायुमंडल में तत्वों के उंगलियों के निशान को उठाता है। वर्णक्रमीय रेखाएं इसकी संरचना का एक सुराग है, यह दिखाते हुए कि तारा शायद शुरुआती ब्रह्मांड की आदिम सामग्री से बना है, जो भारी तत्वों से समृद्ध नहीं है, जो हमारे सूर्य जैसे युवा तारों की विशेषता है। अरेंडल खोज के महत्व पर अधिक जोर नहीं दिया जा सकता है। ब्रह्मांड की भोर में एक तारे के रूप में यह ब्रह्मांड की भोर के रूप में जाना जाने वाला युग की एक दुर्लभ झलक प्रदान करता है, एक ऐसा समय जब सबसे अच्छे तारे और आकाश गंगाएं बनती हैं, जो हमारे शुरुआती ब्रह्मांड के अंधेरे खाली कैनवास को हमेशा के लिए बदल देती हैं। इस गठन के दौरान प्रारंभिक ब्रह्मांड में विभिन्न परिवर्तन हुए। पहले तारे पहले भारी तत्वों के निर्माता थे, ग्रहों से लेकर जीवन तक सब कुछ के लिए निर्माण ब्लॉक। ब्रह्मांड की खोज का बैटन सम्मानजनक हबल से जेम्स वेब उन्नत अंतरिक्ष दूरबीन तक पारित किया गया और यह एक बड़े कदम का प्रतिनिधित्व करता है। इसने हमें अरेंडल को बेहतर ढंग से देखा है, जो अब तक देखा गया सबसे दूर तारा है, और इस प्रकार शुरुआती अंतरिक्ष में एक खिड़की खोल दी है। मूल रूप से हबल अंतरिक्ष दूरबीन द्वारा खोजा गया अरेंडेल की सच्ची प्रकृति एक दर्दनाक रहस्य बनी हुई थी। क्या यह एक सितारा था, एक घने तारा था, या कुछ और था? JWST ने अब इस अस्पष्टता को दूर कर दिया है कि एरेंडल एक एकल आकाशीय शरीर है, संभवतः एक तारा प्रणाली जिसके केंद्र में एक मुख्य चमकीले तारे हैं। वर्णक्रमीय विश्लेषण के माध्यम से JWST ने तारे को चित्रित किया है और यह सच्चे रंग हैं। यह एब टाइप ब्लू विशाल है, एक तारकीय विशाल है जिसका तापमान 13,000 से 16,000 केल्विन और हमारे सूर्य से लगभग 1 मिलियन गुना चमक है। यह विशाल तारा मिल्की मार्ग के रेगुलस और ओकुलस के समान स्थिर विकास की भव्य का प्रमाण है। जॉनसिस्ट के खुलासे अरेंडल से परे हैं। इसने उस आकाश गंगा पर प्रकाश डाला जिसमें तारे थे, जिसे डोगा उठाने का नाम दिया गया। इस आकाश गंगा का नाम ब्रह्मांड की सुबह के दौरान खोजे गए सबसे बड़े आकाश गंगा माना जाता है। गुरुत्वाकर्षण लेंस, एक घटना जो बड़े पैमाने पर आकाश गंगा समूहों को ब्रह्मांड आवर्धक चश्मा में बदल देती है, सूर्योदय छाप प्रकाश को 1000 गुना बढ़ाती है। इस प्रभाव ने JWST को न केवल अरेंडल का निरीक्षण करने की अनुमति दी, बल्कि आसपास के चमकीले तारे के पालने का भी निरीक्षण किया, जो शुरुआती आकाश गंगा संरचनाओं के गठन के लिए सुराग प्रदान करता है। इन अवलोकनों ने अंतरिक्ष का एक जीवंत क्षेत्र खोल दिया है, जिसमें 5000 वर्ष से कम पुराने युवा तारे समूह सक्रिय रूप से नए तारों का उत्पादन करते हैं। इन समूहों पर JWST का शोध एक दिन गोलाकार समूहों के गठन के रहस्य को हल कर सकता है, एक रहस्य जिसने दशकों से खगोलविदों को परेशान किया है। अपार चमक और उम्र का एक तारा अरेंडल एक अलग थलग आश्चर्य नहीं है, बल्कि अपने समय के व्यापक ब्रह्मांडीय परिदृश्य की कुंजी है। पड़ोसी वस्तुओं के साथ मिलकर यह एक पहेली बनाता है जो एक साथ रखा जाता है, प्रारंभिक ब्रह्मांड की स्थितियों को प्रकट कर सकता है, एक समय जब ब्रह्मांड गठन और परिवर्तन का एक सीमा था। अरेंडल के आसपास का क्षेत्र डेटा से समृद्ध क्षेत्र है। इन वस्तुओं से प्रकाश एक युवा ब्रह्मांड के हस्ताक्षर ले जाता है, जो अंतरिक्ष के विस्तार वाले कपड़े द्वारा तरंग दैर्ध्य में एन्कोडेड है।
इस प्रकाश का विश्लेषण करके खगोलविद प्रारंभिक ब्रह्मांड की रासायनिक संरचना को समझने में सक्षम होंगे, तत्वों की व्यापकता और उन स्थितियों को समझेंगे जिनके कारण उनके गठन हुआ। अरेंडल के आसपास का क्षेत्र महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पहली आकाश गंगाओं का क्षेत्र है। इन आकाश गंगाओं में तारे, जिसे खगोलविदों ने जनसंख्या 3 तारे कहते हैं, के लिए उम्मीदवार हैं। काल्पनिक पहली पीढ़ी के सितारे आदिम गैस से पैदा हुए थे, जो बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड को भर गए। आबादी 3 सितारों की खोज आधुनिक खगोल विज्ञान पवित्र ग्रेल में से एक है। ये तारे हैं शुरुआती ब्रह्मांड के शुद्ध हाइड्रोजन और हीलियम से उत्पन्न रूप बड़े, गर्म और अल्पकालिक थे। उनका अस्तित्व न केवल तारकीय विकास को समझने की कुंजी है, बल्कि पुनर्आयनीकरण के युग को भी समझने की कुंजी है, जब अपारदर्शी ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। प्रकाश के लिए एक जनसंख्या 3 तारा की खोज एक जीवित जीवाश्म की खोज के समान होगी, एक वस्तु जो सभी बाधाओं के खिलाफ तारकीय विकास इतिहास के पहले अध्याय का प्रत्यक्ष सबूत प्रदान करती है। ऐसी खोज शुरुआती ब्रह्मांड के बारे में सिद्धांतों की पुष्टि करेगी और पहले जटिल परमाणुओं के जन्म के बारे में अभूतपूर्व अंतर्दृष्टि प्रदान करेगी। अरुंडेल, जबकि एक आबादी 3 सितारा नहीं है, एक बीकन है जो हमें इस मायावी आबादी की ओर इशारा करता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद से आकाश गंगा में इसका अस्तित्व यह सुझाव देता है कि हम सही स्थानों पर देख रहे हैं कि इन शुरुआती तारों के अवशेष उन डेटा के बीच छिपे हुए हो सकते हैं जो हम पहले से ही शुरुआती ब्रह्मांड के रहस्यों को खुलने के लिए उनकी खोज में एकत्र कर रहे हैं। अरेंडेल और उनके समकालीन सिर्फ प्रकाश के बिंदु से अधिक हैं। वे रोटी के टुकड़े हैं जो हमें समय में ब्रह्मांड की सुबह की सीमा तक ले जाते हैं, जहां पहले तारों ने अंधेरे को प्रज्वलित किया और ब्रह्मांड को प्रकाश से रोशन किया।